हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने एक नया पब्लिक नोटिस है जो आज जारी किया है। और इस पब्लिक नोटिस में जो मेंशन है वो है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर मेवात कैडर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2024 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। HSSC ने जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज दी गई थी मेवात कैडर की, उसका आज फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ वगैरह सारा डिटेल्ड ये रिजल्ट दिया गया। मेवात कैडर का प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज दी गई थी HSSC में, उसका ये रिजल्ट आज दिया गया। अब इसमें अगर हम बात करें और आगे, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। और जनरल की जो कट ऑफ है वो है 75.05, 75.05 ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इसमें रही है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये इसमें रही है 75.05 की। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए हैं जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें ही एक आगे सब कैटेगरी बना रखी है जनरल डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। जनरल कैटेगरी से डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ है ओनली 40.85, 40.85। और उसके बाद है जनरल एक्स सर्विसमैन। तो जनरल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो है 63.65, जनरल एक्स सर्विसमैन 63.65 कट ऑफ रही है। और इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज में एचएच की बात करें जनरल की, वो है 59.85, ओएच की है 68.4, वीएच की है 59.85। उसके बाद आगे हम बात करते हैं और अगली कट ऑफ जो है इसमें वो दे रखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की है 70.3, 70.3 ये कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ है 70.3 और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के बाद आगे हम मेन कैटेगरी की बात करें तो वो है बीसीए कैटेगरी। और बीसीए कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो वो है 69.35, 69.35 ये है बीसीए कैटेगरी की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की थी 70 पॉइंट कुछ और जनरल की थी 75 पॉइंट कुछ। ठीक है, बीसीए की है 69.35। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है बीसीए कैटेगरी से। उसके बाद बीसीए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, बीसीए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, बीसीए डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है यहाँ पर, बीसीए वीएच की कट ऑफ है, बीसीए बीडी की कट ऑफ है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे बीसीए की सब कैटेगरीज की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आगे कैटेगरी है मेन बीसीबी कैटेगरी। और बीसीबी की कट ऑफ है 70.3, बीसीबी की कट ऑफ है 70.3 और बीसीए की है 69.35। ठीक है, बीसीबी की है 70.3 और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जो बीसीबी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद बीसीबी में अलग अलग दे रखा है बीसीबी डीडी ईएसएम, बीसीबी ईएसएम, बीसीबी एच, बीसीबी ओएच और बीसीबी बीएच। ये सारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्ड रिजल्ट यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके बाद आगे और बात करें हम तो अगली कैटेगरी जो दे रखी है वो है एससी कैटेगरी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की कट ऑफ 68.4,
68.4 ये SC कैटेगरी कट ऑफ है। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट है SC कैटेगरी के अंदर चयनित किए गए हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं SC कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा SC कैटेगरी के अंदर इस सब कैटेगरीज भी यहाँ पर दी गई हैं। SC एक्स सर्विसमैन की 56.05, HH की 66.5, VH की 64.6, BD की 51.3। तो ये है डिटेल्ड कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। प्राइमरी टीचर मेवात कैडर का ये डिटेल्ड रिजल्ट जारी किया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। हालांकि इसमें कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो कोर्ट केस के बिहाफ पर इनका रिजल्ट है वो होल्ड किया गया है। ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं उनके, जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है कोर्ट केस की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लास्ट में और दे रखी है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ कहाँ काम आएगी भाई, जैसे कट ऑफ गई है 70.5 EWS की, एक EWS का बच्चा है उसके भी 70.5 ही नंबर है, लेकिन उसका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो किस वजह से बाहर हुआ है, वो बाहर हुआ है डेट ऑफ बर्थ से। लास्ट में जो कट ऑफ जाती है अगर उसके बराबर आपके नंबर हैं और जितनी पोस्ट ऑफ फिलअप हो चुकी है, अगर आप बाहर हुए हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हुए हैं। जिसकी उम्र बड़ी होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है ऐसी कंडीशन में। तो PCA की जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो 18 मार्च 1997 है। BCB की बात करें वो 10 अक्टूबर 1993। EWS वाले की बात करें तो 13 अगस्त 1991। देखो जितनी बड़ी उम्र पाएगी ना, इसका मतलब है कि जिस कट ऑफ गई है ना उस पर बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो बाहर हो चुके हैं सेम कट ऑफ के ऊपर। और उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC वाला कैंडिडेट लास्ट सिलेक्टेड है 20 नवंबर 1990। जनरल वाले की है 16 जून 1994। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दी गई है सभी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की। तो अगर आपके कट ऑफ के बराबर नंबर है और अगर आपका इस लिस्ट में गलती से नाम नहीं है तो डरना मत, आप बाहर हो चुके हैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से। हाँ, अगर कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में पॉइंट का तो कुछ फर्क पड़ेगा ही। खैर, ये था डिटेल्ड रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने आज जारी करा है। प्राइमरी टीचर मेवात कैडर की भर्ती थी, कोर्ट केस की वजह से और इसका रिजल्ट भी होल्ड किया गया था। कोर्ट केस के फाइनल डिसीजन के बाद DB वगैरह के लिए लिस्ट जारी करी गई थी। अब जिस कैंडिडेट DB वगैरह करवाया था उसके आधार पर, पेपर के नंबर के आधार पर भी ये फाइनल रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया गया है। इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं मेवात कैडर प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये है फाइनल रिजल्ट और ये रिजल्ट आपको HSSC की ऑफिशियल साइट पर भी प्रोवाइड करवाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट मेवात कैडर का प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए। तो जो कैंडिडेट इस पेपर में अपीयर हुआ था, जो शॉर्टलिस्ट किया गया था अगले स्टेज के लिए DB वगैरह के लिए, वो अपना फाइनल रिजल्ट जरूर चेक कर ले, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और डिटेल्ड रिजल्ट है वो HSSC की साइट पर अवेलेबल किया गया है। ठीक है, और अगर आपके कट ऑफ के बराबर नंबर के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर ले। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपका नाम आना चाहिए, अगर उम्र कम है तो नहीं आएगा। इसलिए लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, क्योंकि सेम नंबर पर बहुत सारे बच्चों बाहर हो जाते हैं सेम नंबर कट ऑफ के बराबर होने के बाद भी। तो ये है डिटेल रिजल्ट जो HSSC ने आज जारी करा है। मेवात कैडर प्राइमरी टीचर भर्ती का फाइनल रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।